हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से कर रहा है और अभी अभी अपने 4th सेमेस्टर में गया है। तो देखो बेटा, 4th सेमेस्टर में सीएस ब्रांच के बच्चों को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मतलब आप ये समझ लो कि ये आपका एक कंप्लीट रोड मैप होने वाला है 4th सेमेस्टर के लिए। देखो बेटा, 4th सेमेस्टर ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। आप मानकर चलो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको समय मिलेगा तो 3.5 से 4 महीने का समय मिलेगा और इसी 3.5 से 4 महीने में हमें जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। अब देखो, बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर अब हम कोडिंग क्लास ज्वाइन कर ले, सर हम ये कर ले। देखो बेटा, मैं आपसे इतना बोलूँगा कि बस आप 4th सेमेस्टर तक रुक जाओ और 4th सेमेस्टर में कुछ अच्छी चीज़ें बेटा उनको आप अडॉप्ट करो बेटा। उसमें सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि आपको अपना 100% सिलेबस पढ़ना है। आपको क्या करना है बेटा, आपका जो भी सिलेबस है उसको 100% इस बार पढ़ना है। क्योंकि जब आप कोडिंग वगैरह सीखने जाओगे तो कोई भी कोर्स आप लोगे, चाहे एआई का कोर्स करोगे, तो हम लोग की आदत क्या है अभी सेलेक्टिव पढ़ने का। अभी तक हम लोग सिर्फ उतना ही पढ़ते थे जिसमें एग्जाम में क्या हो जाए बेटा, पास हो जाए। तो अभी आप इतना मानकर चलो, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं कि 90% बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि भैया एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे पास हो जाएंगे। तो ठीक है भाई, आप एग्जाम टाइम में पढ़ो, आप पास हो जाओ, जो करना है करो, लेकिन उससे आपका कैरियर नहीं बनने वाला। इस बात को एकदम क्लियर रख लो। तो यहां से अब आपको अपने कैरियर के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही 4th सेम आपका खत्म होगा, आप समझो आपकी आधी इंजीनियरिंग क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और 4th सेम के बाद आपको 2 साल का समय मिलेगा ताकि अपने आप को आप क्या करो बेटा, मानकर चलो स्किल तो आपको अपने अंदर डेवलप करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो ना, वो 4 से 5 साल पुराना है और आपको ही पता है कि 4 से 5 साल पुराना मोबाइल आप यूज नहीं करोगे, लेकिन आप 4 से 5 साल पुराना सिलेबस जरूर पढ़ रहे हो बेटा। सिलेबस की खास बात क्या है ना कि कभी भी कितनी भी चीजें आगे बढ़ जाए, है ना, कितना भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए, उसका बेसिक हमेशा क्या होता है, उसका बेसिक हमेशा सेम होता है। तो ये जो सिलेबस है ना जो आप पढ़ रहे हो, ये समझ लो कि आपका बेसिक है। तो जब आपका बेसिक अच्छा होगा, जब आपका बेस अच्छा होगा, तो आपको ही पता है कि उसके बाद आप जो चीजें सीखोगे तो आपको वो फायदा करेगा। ठीक है, तो अभी आपको पैनिक नहीं होना, लेकिन हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस बार वो गंदी आदतें छोड़नी है कि भैया एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ेंगे। तो मैं क्लियर बोल रहा हूं कि आप एग्जाम से 3 दिन पहले भी रट्टा मारोगे तो पास हो जाओगे। फिलहाल अब बात पास और फेल का नहीं है। अब हमें ऐसा पढ़ना है बेटा ताकि आप 4 साल के बाद जब आप पास आउट करो तो कम से कम आपके पास एक जॉब हो। क्योंकि देखो बेटा, सीएस ब्रांच सभी ने इसलिए लिया क्योंकि वो ट्रेंड में था और अभी सबको ये भी पता है कि सीएस ब्रांच में जॉब की भी कमी होने लगी है। क्योंकि जब से एआई आया है ना, तो सीएस वालों का काम बहुत कम हो गया है। आप सोचो, जो कोडिंग आप एक दिन में करते थे, एआई एक कमांड में करता है। ठीक है, तो हम लोग चीज़ें आगे सोचेंगे क्या होना चाहिए, क्या आपका कैरियर पर्सपेक्टिव होना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इस बार आप इतना करना कि आप पूरा 100% सिलेबस पढ़ना, क्योंकि यहाँ से अच्छी चीज़ें अपन को सीखना है। जब आप पूरा सीखना शुरू करोगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोडिंग में आपको किस तरीके से जाना है, किस बच्चों को एआई में जाना है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कब, जब आपका 5th सेम होगा, तब वहाँ पर समय ज़्यादा होता है। अभी फिलहाल समय हमारे पास कम है। ठीक है, चलिए बेटा, तो ज्ञान की बातें बहुत हो गई। अब आते हैं आपके सिलेबस में। देखो भैया, सबसे पहला है मैथमेटिक्स 3। यार ये इजी है, इसको सर का दर्द मत बनाना। सर का दर्द कब ये बनेगा, मैं क्लियर बोल रहा हूं कि मैथमेटिक्स 3 में जो मैथ्स है ना वो बड़े बड़े, मानकर चलो कोई मैथ 6 पेज का है, कोई 7 पेज का है। और यहां पर क्या है, कैलकुलेटर का यूज बहुत होता है। ठीक है, तो अगर आप अभी से मैथमेटिक्स 3 कम से कम सप्ताह में 4 दिन भी पढ़ते हो ना, कैलकुलेटर आप परचेस कर लो, कैलकुलेशन करना सीख लो, तो आपको क्या एग्जाम टाइम में दिक्कत नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के टाइम में कैलकुलेटर खरीदेंगे, एग्जाम के टाइम में प्रैक्टिस करेंगे, और जब आप लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस करते हो कहीं ना कहीं आप गलती कर देते हो। तो एक बात आप क्लियर रखो कि मैथमेटिक्स 3 में कोई भी बच्चा फेल नहीं होता। अगर कोई फेल हो रहा है तो समझो उस बच्चे की गलती है, और फेल आप सिर्फ एक ही कंडीशन में होंगे, जब आप लास्ट मोमेंट में पढ़ेंगे। देखो भाई, जल्दी जल्दी करोगे गलती तो होगा, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस खोजता है। 6 से 7 पेज का मैथ है और उसमें आपको पूरा 100% सही होना पड़ेगा। अगर आपने स्टार्टिंग में एक भी गलती कर दी
तो समझो आप नाचते रहोगे, आपका आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मैं फिर से इंश्योर कर रहा हूं कि मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 के रिस्पेक्ट में मैथमेटिक्स 3 इजी है, लेकिन आप इसे प्लीज हल्के में मत लेना। आराम से आप जाइए, आराम से पढ़िए, मतलब ज़्यादा पैनिक नहीं होना, आराम से आप करो। कैलकुलेटर लो, कैलकुलेशंस करो, जल्दी जल्दी करोगे, गलती का आपको पता है सजा क्या मिलेगा, फेल। तो भैया मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का भी मैथमेटिक्स में बैक लगे, और लगता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बच्चा होगा। ठीक है, चलिए भैया, तो ये तो मैं करवा दे रहा हूँ, इसका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया आपका, है ना। मैथमेटिक्स में करवा दिया, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो है एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम। इसको आप ये मान सकते हो कि जो डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था उसी का ये कंटिन्यूएशन है, उसी का ये क्या है बेटा, कंटिन्यूएशन है ना। हो सकता है, मे बी पॉसिबल, हो सकता है कि इसका जो भी 2-3 यूनिट है, 2 बोलो, 3 बोलो, 4 बोलो, हो सकता है, मैं अभी 100% श्योर भी नहीं हूं, हाँ, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि इसके मैं कुछ चैप्टर्स आपको करवा दूं, है ना। और जो चैप्टर्स होंगे बेटा वो मैथमेटिक्स 3 के कोर्स में ही मैं क्या करूंगा, एड अप कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये दो जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं ये आपके कवर अप हो जाएंगे, है ना। एक आपका मैथमेटिक्स 3 और दूसरा आपका एडा, जिसको हम लोग एडा बोलते हैं, ADA, एडा। ठीक है, एडवांस डिजाइन, सॉरी एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है, जिसको प्यार से क्या बोला जाता है, एडा बोला जाता है। ठीक है, चलो तो मैं कोशिश करूंगा बेटा कि इसका प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूं। ठीक है, इसके अलावा क्या बच रहा है, इसके अलावा बच रहा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यार देखो, आप क्या करना, इन तीनों के सिलेबस का सबसे पहले प्रिंट निकालना। ठीक, जब आपके पास सिलेबस का प्रिंट होगा फिर आपको क्या करना, यूनिट बाय यूनिट, या तो आप यूट्यूब पे सर्च करो, या तो आप गूगल करो, या तो आप एआई का यूज करो। जैसे कि मैं यहां पर अगर आपको सिलेबस में आऊं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, पहला क्या है बेटा, द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ठीक है, चलो तो यहां पर देखो, ये जो पहला यूनिट है ये थ्योरी वाला है, इसको आप आराम से कर लोगे, 1 से 2 दिन में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब आप दूसरे यूनिट से में आओगे ना बेटा, तो वहां पर क्या है कि आपको, जैसे कि यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको आप सर्च करो यूट्यूब पे, बहुत ऐसे वीडियोस आएंगे। तो मेरा ये कहना है कि अब आप समझ के पढ़ो, है ना। अब क्या होता है, पहले अपन रट्टा मार रहे हैं, एग्जाम में लिख रहे डर रहे, अब मत करो बेटा। अब आप कोशिश करो कि सिलेबस का प्रिंट निकाल कर, ठीक है, जो भी टॉपिक बाय टॉपिक है उसको यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करके समझ कर प्रॉपर नोट्स बना लो। ये नोट्स आपके आगे भी काम आएंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जिंदगी में मान के चलो टेक्नोलॉजी जितना भी आगे बढ़ जाए, बेसिक आपका वही होने वाला, बेसिक कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये जो 3 सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं बेटा, चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर वाला हो, चाहे वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप आराम से सिलेबस का प्रिंट निकालो। ठीक है, और आराम से टॉपिक बाय टॉपिक, है ना, ज्यादा टफ भी नहीं बेटा, टॉपिक बाय टॉपिक, है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, कंट्रोल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक चैप्टर है, इसको आप यूट्यूब में सर्च करो, हो सकता है बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएं। और अगर टॉपिक कवर नहीं हो रहा है बेटा, तो आप आराम से इसके अंदर के टॉपिक सर्च कर लो, है ना, कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होता है ना, आपका सीक्वेंसर कंट्रोल मेमोरी क्या होता है, तो ऐसे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अभी अपने पढ़ने के प्रोसेस को थोड़ा चेंज करो। अभी क्या होता है, एग्जाम के टाइम में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, आप पढ़ लेते हो, ठीक है भाई, वो सारी बातें सही हैं, लेकिन क्या इससे हम लोग आगे क्या होगा ये बताओ। इससे अगर जब मान के चलो आप पास भी हो जाते हो, आपका 80% भी आ जाता है, लेकिन आपको जो जॉब मिलेगा ना, वो आपके स्किल के बेसिक पे मिलेगा। मैं तो खुद एक छोटे कॉलेज से पढ़ा हुआ भाई, मुझसे कोई नहीं पूछता कि सर आपके परसेंटेज कितने थे, तो वो जमाना चल गया है ना। तो अभी आप पैनिक मत करना, बहुत से बच्चे पैनिक कर रहे हैं, सर कोडिंग कर ले रहे, सर ये कर ले रहे, वो कर ले रहे, कुछ मत। अभी आराम से, मैंने क्या बोला, एक अच्छी आदत डालो। वो अच्छी आदत क्या है, सीखने की आदत। क्योंकि जब आपको सीखने की आदत होगी ना बेटा, तब आप कोचिंग जाओगे तो आपको मजा भी आएगा। कोचिंग में भी क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में तो बहुत जोश में जाते हैं, 2 दिन की या 3 दिन की, 1 सप्ताह, 1 महीना, उसके बाद क्या बच्चे फिर गैप करने लगते हैं, क्योंकि उनको सीखने में अभी क्या इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा ना। हाँ, अभी बहुत सारी चीजें टाइम पास करवाने के लिए वो टाइम पास करवा देती है और आपको पता भी नहीं चलता। और जब आप पास आउट होते हो तो सोचते हो अरे यार हमें तो कुछ आता ही नहीं, है ना। थोड़ा बहुत यूट्यूब से भी कोडिंग वगैरह देखो, लेकिन हाँ फिलहाल अभी कोई भी पेड बैच आपको नहीं लेना है, क्योंकि सेमेस्टर आपका छोटा है। और मैंने क्या बोला, इस छोटे से सेमेस्टर में आपको एक अच्छी आदत डालनी है बेटा, वो है 100% सिलेबस कंप्लीट करने की। ठीक है, क्योंकि जब आप 100% सिलेबस कंप्लीट करने का जो आदत है वो लगाओगे, तब जाके आप, अगर आप कोडिंग आ जाए, चाहे आपका एआई आ जाए, जो भी आप कोर्स करोगे, तो उसमें फिर आपको क्या मजा आएगा।
अभी क्या मैं क्लियर बता रहा हूँ, 90% बच्चों का आदत नहीं है पढ़ने का। इस बार से आदत बदलो। 3 से 3.5 महीने का समय है आपके पास, कोई ऐसा यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं जिसमें आपका बैक लगेगा, तो पैनिक मत करो, आराम से एंजॉय करो। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, नहीं बैक लगेगा। मैथमेटिक्स 3 में भी नहीं लगेगा, ठीक है, लास्ट में बता दूंगा, 3.5 यूनिट वो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इन सारे सब्जेक्ट्स में भी बैक नहीं लगेगा, मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन आप यहाँ से एक अच्छी आदत सीखिए। वो आदत क्या होगी बेटा? वो आदत होगी पढ़ने की, है ना। कोडिंग की टीम से मेरी बात चल रही, हो सकता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में कोडिंग वगैरह का कोर्स भी मैं लॉन्च करूँ, ठीक है। तो आप अब अच्छी चीज़ों को आदत डाल लो, है ना। कोडिंग के बारे में भी सोचूंगा, प्लेसमेंट टीम के बारे में भी बात करूंगा बेटा, देखो क्योंकि लगभग मेरा पढ़ाने का जो भी सिलेबस है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब ओवरऑल क्या आपके डेवलपमेंट के बारे में मुझे सोचना है कि अब अपने बच्चों को मुझे किस तरीके से डेवलप करवाना है, क्योंकि इतना तो क्लियर हो गया भाई कि कॉलेज वॉलेज वाले कुछ नहीं करते। इवन एक छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है तो कॉलेज वाले हेल्प नहीं करते, बच्चा परेशान होता है, कॉल करता है, सर मेरा ऐसा सिचुएशन है तो क्या होगा। तो भैया इस बार तो समझ लो कि कॉलेज वाले से भरोसा उठ गया है। हाँ, चीज़ों को एक्सपैंड जरूर करूंगा, ऐसा सोच है, बस आप लोग साथ दो, और आप लोग हमेशा साथ देते हो, है ना। तो भैया इस बार अच्छा काम करना है। देखिए मैंने क्या बोला, आप पढ़ने की आदत डालो, एक रूटीन सेट कर लो। मैं कभी नहीं बोलता आप ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे ही बेवकूफ़ होते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप एक रूटीन से पढ़ो ना। मैं एक रूटीन में काम करता हूँ, है ना। सुबह 10 से 3 तक मेरा काम का रूटीन, मैं रूटीन से काम करता हूँ। उसके बाद शाम में मैं 7 से बैठता हूँ, जब तक काम हो जाए, 9 बजे हो जाए, 10 बजे हो जाए, एक रूटीन से काम करता हूँ। तो आप देखना इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के काम मैं कर लेता हूँ। तो अभी आप कम से कम 3 से 4 घंटे का रूटीन बनाओ। अरे 3 भी पढ़ते हो बहुत है, अगर आप डेली 3 घंटे भी पढ़ते हो ना, आप बहुत पढ़ लोगे, ठीक है। सिर्फ संडे को क्या करना, छुट्टी कर लेना, ठीक है। तो पैनिक मत करो यार, मुझे पता है कि 100 में सिर्फ 10 बच्चे हैं जो इस बात को मानेंगे। तो इतना समझ लो कि 10 बच्चे आगे चल के कभी फेल नहीं होंगे। क्योंकि अब एग्ज़ाम की बात हटाओ, RGPB की बात हटाओ, अब हम लोग अपने कैरियर के बारे में सोचेंगे भाई कि हमारा कैरियर किस तरीके से जा रहा है ना। बॉस, अब मैं मीटिंग्स भी लूँगा, मैंने अच्छा प्लान सोच रखा है, लेकिन फिलहाल अभी मैंने क्या बोला, अभी सब कुछ होल्ड पर है। सेमेस्टर छोटा है, समय ज़्यादा है नहीं, तुरंत समय बीत जाएगा, आपको ही पता है। तो एक बार अच्छी आदत, रूटीन से पढ़ना स्टार्ट करो। चीज़ें अगर मैं नहीं करवाऊंगा तो मैं सजेस्ट जरूर करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो सिविल वाले के वीडियोस भी आप जाके देखना, मैंने कैरियर पे फोकस करा। मैकेनिकल के भी सिलेबस में मैंने कैरियर के बारे में ही बताया, और आपको भी मैं सेम चीज़ बता रहा हूँ। क्योंकि देखो जितना सिलेबस कवर करवाना था वो मैं करवा चुका हूँ, मैं अपने हिस्से का काम कर चुका हूँ। टीचर्स अब मैं रखूंगा, चीज़ें को कवर अप करवाऊंगा। और अब मुझे क्या करना, अब आपको प्रॉपर गाइड करना है। अब तक क्या था, सेकेंड ईयर हो गया, हाँ बच्चे हाँ टाटा बाय, नहीं अब नहीं। अब भैया आपके साथ 4th ईयर तक जुड़े रहना, जब तक आपका प्लेसमेंट ना हो जाए, ठीक है। चलिए बेटा, तो सिलेबस को मैं पार कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत देख लो, बाकी प्रिंट जरूर निकाल लेना, है ना। लास्ट में तो फिर शिवानी जी आएंगी बाकी M3 का देख लीजिएगा आप, लेकिन लास्ट में आएगा यार, शिवानी जी अभी मत लेकर आना। मैं कोशिश करूंगा ये जो आपका एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम में कुछ चीज़ें इसमें करवा दूं, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। ठीक, ये आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ये आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। मैथमेटिक्स 3 का कोर्स 799 फीस है, और अगर कुछ आया तो इसी कोर्स में एडअप होगा, मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा। एंड मैथमेटिक्स 3 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके पहले डेमो लेक्चर्स को चेकआउट कर लो, आपको अच्छा लगेगा तब जाके आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स को परचेस करना, ठीक है। पैनिक नहीं करना बेटा, अच्छे से आप पढ़िए। 4th सेमेस्टर में एक अच्छी आदत डालिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक अच्छी आदत आप डालोगे तो आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।